सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर है। रवाना होने से पहले उन्होंने गुरुवार को कहा कि सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुवैत की एक इमारत में बुधवार को लगी आग ने 45 भारतीयों की जान ले ली। इस आग इतनी भयानक थी कि धुएं के गुबार में जान बचाने के लिए कोई उपाय न दिखने पर कई लोगों ने मजबूरी में इमारत से छलांग लगा दी थी। अब हादसे में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान शुक्रवार सुबह कोच्चि पहुंच गया है। साथ में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद है। मृतकों के शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस लाया गया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या अलर्ट मोड पर आ गया है। राम मंदिर में निगरानी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एनटीए ने नीट यूजी के छात्रों को कृपांक देने का निर्णय रद्द कर दिया है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने भी नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि छात्रों की सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा। गुजरात से अमरेली के सुरागपारा गांव में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक बच्ची 45 से 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। मौके पर बचाव अभियान जारी है। बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन पुलिस ने 2 मकानों में छापा मारकर सट्टे के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 14 करोड़ रुपए सोने चांदी के अलावा अन्य सामान जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से विदेशी करेंसी भी मिली है। भारतीय सेना लगातार अपने बेड़े को मजबूत कर रही है। इसी को लेकर एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर बातचीत हो रही है। इस दौरान कीमत और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की आलोचना की है। 2024 टी20 विश्व कप से बाहर होने के कगार पर खड़ी पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर को शहजाद ने नकली किंग कहा है। पाकिस्तानी शो हारना मना है के दौरान शहजाद और बाबर के टी20 विश्व कप आंकड़ों की तुलना की गई थी। नई सरकार बनने के बाद महत्वपूर्ण विभागों में तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडा के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद अधिकारियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को पहले 100 दिनों के एजेंडे पर पूरी गंभीरता के साथ काम करने को कहा है। मई महीने में खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण थोक महंगाई दर 15 महीने के उच्च स्तर 2.61% पर पहुंच गई है। थोक खाद्य मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 7.4% हो गई है, जो अप्रैल में 5.5% और मई 2023 में 4.82% थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।